प्रिय व्यूअर्स नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गणित की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रत्येक बार सवाल पूछे जाते हैं। इसकी भूमिकाओं के बारे में मैंने इसके पूर्व 2 वीडियो डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रायिकता किसी भी घटना के बारे में संभावनाओं को व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता के लिए ये जो आपका सूत्र है, प्रायिकता बराबर घटित घटना बटा कुल संभव परिणाम, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और कुल संभव परिणाम से जब भाग दिया जाता है तो जो परिणाम मिलता है वो आपकी प्रायिकता होती है। प्रायिकता के लिए सूत्र है NE/NS। ठीक है, NE जहां E की प्रायिकताओं की संख्या घटित घटनाओं की संख्या है और S कुल संभव परिणामों की संख्या है। आइए इसके लिए ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से क्या बन सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1, जिसे संभव घटना भी कहते हैं, और उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर। किसी प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। जैसे मान लिए कि एक डब्बे में 3 लाल, 2 हरी और 5 काली गेंद है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक डब्बा है, डिब्बे में क्या है भाई? 2 लाल है, 2 रेड कलर की गेंद है और 3 ब्लैक कलर की गेंद है। अगर इन दोनों का ही उदाहरण लेकर अगर हम लोग किए और टोटल कितना है, टोटल कितना गेंद हो गया? टोटल नंबर 3 और 2 कितना हो गया? 5। टोटल बॉल की संख्या कितनी हो गई? 5। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब रेड की क्या लिखेंगे? रेड की प्रायिकता निकालेंगे, लाल की प्रायिकता। तो हम लोगों ने सूत्र क्या देखा? घटित घटना बटे कुल संभव परिणाम। कुल कितनी है? 5। लिख दीजिए यहाँ पर 5। और रेड के पूछा है तो रेड की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2/5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ब्लैक की पूछे तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे? नीचे तो 5 डाल देंगे, कुल संभव परिणाम 5 है। ब्लैक की संख्या कितनी है? 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। किसको ध्यान रखें, 2/5 प्लस 3/5 दोनों को जोड़ेंगे। 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ गया? 1। देखिए इस प्रकार वही बात इसमें लिखा है। किसी प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जाएंगे घटना होना व घटना न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। घटना होना और घटना न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। इसे शॉर्ट में PE + PE0, इसको क्या पढ़ेंगे? E0 = 1, यानी घटना होना प्लस घटना न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। आइए इसे जरा समझते हैं। जैसा कि इसमें अगर हम लोग बात करें कि लाल की प्रायिकता कितनी है, तो लाल की प्रायिकता आपने निकाला 2/5। अब लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो सीधे आप निकाल सकते। लाल नहीं है तो उस डब्बे में लाल और काली 2 ही गेंद है। जब लाल नहीं है इसका मतलब उसमें क्या है? काली है। तो काली की प्रायिकता कितनी है? 3। और 3 संख्या बटे में 5, यानी 3/5। लाल नहीं है अर्थात काली। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते, 1 में से घटा लेंगे। जैसे 1 माइनस लाल की प्रायिकता क्या है? 2/5। हमें निकालना है लाल की नहीं होने की प्रायिकता। क्या करेंगे? 5। 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 एकम 5 माइनस 2, 5 में से 2 घट जाएगा, कितना होगा? 3/5। ये आपका आ जाएगा कितना? वही बात मैंने पहले बोला कि लाल न होने की प्रायिकता कितनी है? 3/5। इसमें भी वही 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें आगे जाएंगे। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है? ध्यान रखिए, 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी प्लस में हो सकता है, और बराबर भी 0 भी होता है। जैसा कि आपने देखा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। 1 से छोटा भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। वही बात यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है -1.5, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 0.7। आपको मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका है कि प्रायिकता का मान जो होता है वो शून्य से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, और किसके मान से कम होता है, तो 1 हो सकता है या 1 के मान से छोटा हो सकता है। यही प्रायिकता का मान होता है। अब इसमें देखिए ये 2/3 है, अर्थात 2 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना लिखा जा सकता है, 3 से दशमलव डालेंगे तो 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, 3.66 आता रहेगा, आएगा ना। तो ये तो 1 से कम है और 0 से क्या है, ज्यादा है, तो यह प्रायिकता बिल्कुल होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनस में है, यह क्या है, माइनस में दिया है। तो माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या होगा, शून्य से कम। तो शून्य से कम प्रायिकता का मान होता है क्या, नहीं, शून्य से कम प्रायिकता का मान होगा नहीं, अर्थात यह हमारी प्रायिकता नहीं होगी, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि माइनस में है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो आपको लग रहा होगा कि ये भी तो 1 से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखें ये प्रतिशत डाला गया है। प्रतिशत का मतलब होगा 15 में 100 से भाग करेंगे। जब 15 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.15, 15 पैसे आ जाएगा, अर्थात यह प्रायिकता जरूर होगा, क्योंकि यह 0 से ज्यादा है और 1 से छोटा है। ये 3 नंबर तो सीधा दिख ही रहा है, 0.7, ये भी प्रायिकता होगी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -1.5। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ यदि P बराबर 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि PE प्लस P नहीं इक्वल कितना होता है, 1, यही पढ़ा है ना। अब P का मान कितना दिया है, 0.05 प्लस PE नहीं, ठीक है, E नहीं बराबर 1, तो PE नहीं 1, ये प्लस है, इस पार आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 0.05। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे, घटाइए 1 में से इसको घटाइए, कितना होगा, 1 में से घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे 0.05 को तो कितना आएगा, 0.95। अगर किसी को घटाने में दिक्कत है तो यहाँ देखिए, 1 में से घटाना है 0.05 को घटाना है, तो 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। अब ये 1 देगा 10, ये 1 दिया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच जाएगा, 10 था 1 दे दिया 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ क्या बचेगा 0। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया P = 0.05। नहीं है, यहाँ नहीं डाल दीजिए। अब ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में नींबू की महक वाली गोली, मीठी गोलियां है, किसकी महक वाली है, ध्यान रखिएगा, नींबू की, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी कोई लड़की है, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या निकाल रही है, एक गोली निकाल रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, ठीक है, उसमें से मालिनी बिना झांके एक गोली निकाल रही है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संतरे की महक वाली है। क्या आप जानते हैं उस थैले में कौन सी महक वाली गोली थी, नींबू। अगर निकालेंगे भी तो नींबू की महक वाली गोलियां निकलेगी ना, तो उसमें संतरे की महक वाली आ कहां से गई, ये संभव है क्या, नहीं। जब नींबू रखी है तो संतरा कैसे आएगा, यह असंभव है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0, जो मैंने अभी बताया है, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, नींबू की महक वाली गोलियां है। हाँ, ये संभव है, क्योंकि उस थैले में क्या था, नींबू की महक वाली गोलियां था। इस प्रकार यह संभव घटना है, और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1। अगर कोई मान दिया रहता तब हम लोग घटित घटना बटा कुल संभव परिणाम को रखते, लेकिन नहीं दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये सही है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगर यह प्रश्न समझ में आई है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि उन्हें भी प्रायिकता के महत्वपूर्ण सवालों से रूबरू कराया जा सके। धन्यवाद।